नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि डेटा क्या होता है, और फिर हम देखेंगे डेटा से डेटाबेस कैसे बनता है, और फिर हम देखेंगे इस डेटाबेस का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, और फिर हम देखेंगे ये पूरा का पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम रोज़ ही किसी न किसी फॉर्म में डेटा को प्रोड्यूस करते हैं। अब हमें देखना ये है कि इस डेटा से हम डेटाबेस कैसे बनाते हैं। पर उससे पहले हम समझेंगे कि डेटा क्या होता है। डेटा दोस्तों, अगर हम अपने फ़ोन में ही देखें, फ़ोन में हमारा कई तरीके का डेटा होता है। जैसे ऑडियो है, वीडियो है, या कोई भी डॉक्यूमेंट है आपकी, तो वो आपका डेटा है। ठीक है। अब नंबर ऑफ़ डेटा से हमारा कलेक्शन जो हम करते हैं उन डेटा का, उससे हम बनाते हैं डेटाबेस। बेसिकली डेटा क्या होती है, एक ऑब्जर्वेशन करके जो हमें यूनिट्स मिलती हैं वो हमारी डेटा होती हैं। ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि हमें एक स्कूल के रिज़ल्ट का डेटाबेस बनाना है। तो स्कूल में कई सारी क्लासेस हैं। कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक हमारे पास जो क्लासेस हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट डेटा होगा। ठीक है। उसके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें होंगी क्लास 1 में टिल क्लास 12 तक। ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, उनके मार्क्स क्या हैं, उन सब का अलग अलग डेटा होगा। तो वो कलेक्टिवली जो पूरा का पूरा डेटा है उससे हमारा क्या बनेगा, डेटा बेस बनेगा। ठीक है। तो सिंगल यूनिट जो होती है वो हमारी डेटा है, और कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा डेटा बेस है। हमें ये भी समझ में आ गया। दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म। अच्छा, इसको हम पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। दोस्तों, जो हमारा डेटा बेस है वो हम कई जगह देखते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, हमारे लाइब्रेरीज़, बैंक्स हो गए, हमारे स्कूल्स हो गए। ठीक है। इन सभी में हमारा कुछ ना कुछ डेटा रहता है। हम किसी ना किसी फॉर्म में डेटा को यहाँ पे हमें मिल जाता है। हॉस्पिटल में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, ठीक है, उनका क्या रिकॉर्ड है, क्या हिस्ट्री है। सिंगल पेशेंट का नहीं होगा, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो होंगे उन टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट का कलेक्शन जो होगा डेटा का, वो हमारा डेटाबेस कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही बैंक में कौन सा कस्टमर का क्या हिस्ट्री है, क्या उसका विड्रॉल है, वो सारा हमारा डेटाबेस रहेगा। ठीक है। स्कूल का हमने देख ही लिया, लाइब्रेरी में भी इशू, और मतलब हम जहाँ पर भी जाते हैं आजकल तो हमें डेटाबेस किसी ना किसी फॉर्म में रहता ही है, मतलब किसी न किसी फाइल में रहता है। अगर तो वो छोटा डेटा है तो वो हमारी किसी फाइल में रहेगा, हमारे कंप्यूटर में ही या हमारे फ़ोन में, ऐसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर वो बड़े टाइप का डेटा है, बड़ा डेटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, जैसे कि हमारी फेसबुक साइट है, और हमारी कोई भी बड़ी साइट है जिसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, अगर ऐसा डेटा है तो उसके लिए हमें एक बड़ा स्टोरेज चाहिए, जैसे कि हमारा क्लाउड का हो गया, उसके लिए एक अलग सर्वर चाहिए। ठीक है। तो हमें ये डेटाबेस भी टर्म समझ में आ गया। अब दूसरा इसका टर्म है हमारा डेटाबेस का मैनेजमेंट। तो दोस्तों, मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं, मैनेजमेंट सिंपल हमारा मॉडिफिकेशन है। ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। मॉडिफिकेशन से मतलब आप क्रिएट कर रहे हैं डेटा को, आप डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारा मॉडिफिकेशन है। ठीक है। हमें ये भी समझ में आ गया। अच्छा, मॉडिफिकेशन हम किस फॉर्म में करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम यूजली, अगर जो जैसे हमारा बड़ा डेटा होता है सर्वर या क्लाइंट उसमें, तो उसको हम एसक्यूएल के फॉर्म में करते हैं। ठीक है। एसक्यूएल हमारी लैंग्वेज है, हम सभी को पता है। ठीक है। उससे हम अपना मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा सिस्टम। दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है। हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली हमारा क्या है, हमारी दोनों चीज़ें, डेटाबेस हमने समझा, और हमारा कोड, जैसे कि जो हमारा एसक्यूएल और वो हमारा पूरा मैनेजमेंट का जो हमारे पास तरीका है, कोडिंग है। ठीक है। उन दोनों को मिला के एक जो सिस्टम बनता है वो हमारा इसका सिस्टम कहलाता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया डीबीएमएस। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं इसको एक फॉर्म में, इसको हम एक क्लाइंट और सर्वर की फॉर्म में देखते हैं। ठीक है। क्लाइंट और सर्वर में कैसे, अच्छा क्लाइंट क्या है, अब क्लाइंट मतलब कि हमारी कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें कि हमारा ब्राउज़र हो। ठीक है। हम ऐसा ले रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है। कोई भी एक डिवाइस हो जिसमें कि हमारा ब्राउज़र है, और वो हमारा रिक्वेस्ट भेज रहा है कुछ भी मॉडिफिकेशन करने के लिए, कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए सर्वर को। ठीक है। उसने हमारी रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को। अच्छा, सर्वर क्या है, सर्वर हमारी वो जगह है जहाँ पर कि हमारा डेटा रखा है, मतलब हमारा डेटा बेस रखा है, और वहीं पर हमारा मैनिपुलेशन कोड है।
ठीक है। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी किसी ना किसी फॉर्म में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी मैनिपुलेशन, कुछ भी मैनेजमेंट करने के लिए उसने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने उसको डिटेक्ट करा, उस रिक्वेस्ट में से उस कोड को डिटेक्ट करा कि उसे करना क्या है। उसने वो चेंजेस करके दोबारा से हमारे क्लाइंट को सारा का सारा रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है भाई, ये तो हमारा हो गया एक आर्किटेक्चर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। लेट्स से कि मुझे अपना एफबी का एक पेज खोलना है या फिर कोई भी एक साइट में अपना पेज खोलना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं क्लाइंट हूँ, मैंने ब्राउज़र के थ्रू सर्वर को क्या भेजी, रिक्वेस्ट भेजी। जैसे मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो वो रिक्वेस्ट ब्राउज़र के थ्रू गई और उसने उसमें कोड में लिखा कि ABC जो भी मेरा नेम है वो मैंने भेजा, उस पेज को खोलो। ठीक है, तो सर्वर ने क्या किया, फिर उसमें कोई भी मैनिपुलेशन करो तो सर्वर ने क्या करा, अपने डेटा में से चेक करा, उसमें कोड लगाए, अच्छा ये सारा नेम है, उसने वो पेज खोलकर क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेज दी। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझे FB में कोई भी फ़ोटो डिलीट करनी है, कुछ भी है, ठीक है। अब सर्वर के पास तो बहुत सारे FB अकाउंट्स हैं, तो वो कुछ भी खोल सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी पेज ला के दे दें, नहीं, पर वो हमें एग्जैक्ट वही देता है जो हम उससे मांगते हैं। लेट्स से A हमने पूछा है तो वो A ही देगा हमें, ठीक है। B क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो उसके पास जो कोड है वो उसको रीड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें पूरा आर्किटेक्चर समझ में आ गया। दोस्तों, ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है DBMS का, ये हमें जानने के लिए बहुत ज़रूरी था पूरे कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा और मैं फिर फर्दर वीडियोस और अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।